फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ टिरी स्टेट? टिरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? ये तो सबको पता हो कौन था, सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह के बारे में कुछ बताओ, इंपॉर्टेंट कुछ बताओ, क्या किया था सुदर्शन शाह? और किस ग्रंथ की रचना की थी? सभागार, सभागार ग्रंथ की रचना की थी इसने, ठीक है। और 1815 में टिरी रियासत का निर्माण किया था इसने, क्योंकि 1804 में इसके जो फादर थे प्रद्युम्न शाह, वो खोड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे। तो उसके बाद ये हरिद्वार साइड रहा था तब तक, और उसके बाद अंग्रेजों से इसने थोड़ा सा हेल्प लेकर टिरी में रियासत बनाई थी। नेक्स्ट, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 73, और गढ़वाल विश्वविद्यालय 73 में हुई है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय HNB कब बना? 1989 में, ठीक है। 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? 356 में लगाया जाता है। आप बताओ क्या हुआ था, कब हुआ था ये? 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? स्तर लिखा हुआ है, दर्जा कब प्रदान किया, कब किया था? 1 अप्रैल 2001, ठीक है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला कौन सा राज्य था उत्तराखंड? 11वां राज्य, ठीक है ना। ये पहले बहुत बार आया है, अब पता नहीं आता है नहीं आता, लेकिन पहले बहुत बार आया है, ठीक है ना। 11वां राज्य था उत्तराखंड। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया? 1968 में। ये अब ये बताओ कौन सी चीज, कौन सी बुक के लिए किया गया? चिदम्बरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? कहाँ है अबॉट माउंट? कहाँ है? चंपावत में स्थित है। इसकी डिस्कवरी की थी जॉन हेराल्ड अबॉट, तो इस उनके नाम पे पड़ा है, ठीक है। अबॉट माउंट लोहाघाट में है, चंपावत के लोहाघाट में, ठीक है। नेक्स्ट, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? कौन है? प्ले को किसने लिखा है? गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है। और किस बारे में ये प्ले? नगाड़े खामोश है का मतलब क्या होगा? कि करप्शन हो रहा है और लोग चुप है, ठीक है ना, इसके बारे में है ये। और इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक है, वो है शिखरों के सवार, ठीक है। शिखरों के सवार एक और इंपॉर्टेंट बुक है। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? किन को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, जो इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, आसन बैराज का निर्माण कब किया गया है? 1967, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे क्या देखने जाते हैं लोग आसन बैराज? फॉरेन बर्ड्स आती है, प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चल, रामसर साइट है वहां पे देखने जाना, ठीक है ना। रामसर साइट आएगी तो पता होना चाहिए आपको आसन बैराज में, ठीक है। नेक्स्ट है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? जागेश्वर मंदिर कोई गया क्या? गए हो? गए हो? कितने मंदिर हो? 124 125 के आसपास मंदिर है एक ही जगह पे, छोटे 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 छोटे। विवाह मूवी देखी है किसी ने? विवाह मूवी शूटिंग हुई है वहां पे, देखोगे उसमें देखना बहुत सारे मंदिर है, ठीक है ना। इसमें क्या था, किस राजा की मूर्ति है? यह है दीपचंद की मूर्ति, ठीक है। अष्ट धातु की बनी हुई दीपचंद की मूर्ति है यहाँ पे, यह है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ASI का म्यूजियम है, ठीक है, म्यूजियम। उसमें भी एक मूर्ति है, वो है, उसको पौना राजा की मूर्ति बोलते हैं, पौना राजा। अगर ऐसा आ गया कि ASI के म्यूजियम में किस राजा की मूर्ति है, तो पौना राजा की मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे शंकर गुफा। अब नेक्स्ट है,
मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ। अब इसकी स्टोरी किसी को पता है? मुचकुंद गुफा, कौन मुचकुंद गुफा क्यों है इसका? राजा मुचकुंद के बारे में किसी को नहीं पता? जैसे राजा मुचकुंद थे ना, उनको त्रेता युग में थे, राम के टाइम पे, राम के वंशज वो थे। तो वो क्या थे, वो उनको देवताओं ने राक्षसों से लड़ने के लिए अपने साथ बुलाया, तो वो चले गए, अब धरती छोड़ के स्वर्ग की तरफ चले गए लड़ाई करने। 1 साल वो लड़ाई चली, देवता जीत गए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने परिवार के पास। तो राजा इंद्र ने बोला कि जो तुम्हारा यहाँ का 1 ईयर होता है ना, उसमें 1 युग बीत गया। अब तो इनके तो परिवार वरिवार सब खत्म, सब चीजें तो ये तो दुखी हो गए। तो इन्होंने बोला भाई, अब तो बोला कि क्या चाहिए फिर बताओ। तो इसने बोला कि मैं तो सोना चाहता हूँ, मुझे बस नींद चाहिए, और तो मैं क्या करूंगा। तो इनको उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम किसी एक जगह पे चले जाओ, वहां सो जाओ, नींद नींद तुम्हारी कोई खोलेगा ही नहीं। जो तुम्हारी नींद खोलेगा, अगर नींद खुली आपकी आंख, जिसको पहला आदमी देखोगे वो जल के भस्म हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद ये मुचकुंद गुफा में आ गए, लेटे, और युग बदल गया, द्वापर युग आ गया, कृष्ण का टाइम। अब कृष्ण के जो कृष्ण पे आक्रमण किया काला यवन ने, काला यवन राजा थे, है ना। तो उन्होंने किया, तो उसको भी एक वरदान था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। तो वहां पे फिर वो क्या हुआ कि वो कृष्ण उसको उसको चालाकी से कहा ले गए उसी गुफा में, और उसके ऊपर डाल दिया कपड़ा। उसको लगा कि ये कृष्ण सो रखे हैं, उन्हें हिलाया, वो उठे और जल गया। तो इसलिए राजा मुचकुंद कभी भी जब टीवी पे कृष्ण की वो आती है, जैसे हमारे टाइम में जय श्री कृष्ण आता था या कुछ बात था, उसमें ये स्टोरी आती है ना। चल नेक्स्ट, कहा थे हम? हाँ, यह है कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, 12 वर्षों में मनाया जाता है, ठीक है। जब कंडाली का फूल खिलता है तब मनाया जाता है। शौका जो जाति, वो जनजाति होती है, उसके शौर्य और ब्रेवरी के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो सबको पता है, स्कंद पुराण के केदारखंड में इसका वर्णन है ना। केदारखंड में हरिद्वार को और क्या क्या बोलते हैं? जैसे मोक्ष का द्वार बोलते हैं उसको, ठीक है ना, मोक्ष का द्वार बोलते, और सप्तपुरी में से एक बोलते, यानी कि जो धरती पे सबसे पवित्र 7 जगह उनमें से एक हरिद्वार भी, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरद घाट के संगम पर अवस्थित है? कौन सा बताओ? लाखामंडल। मोरद घाट को क्या बोलते हैं? और रिखनाथ घाट भी बोलते हैं। रिखनाथ घाट और मोरद घाट एक ही है, ठीक है ना, एक ही है। यहाँ लाखामंडल में क्या है फेमस? शिलालेख किसका है? किसका शिलालेख है? राजकुमारी ईश्वर का, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, राजकुमारी ईश्वर का शिलालेख, यानी यादव वंश यहाँ पे थे, इसका पुष्टि करता है यदु वंश की, ठीक है। नेक्स्ट, परिमार्जन नेगी किस चीज के प्लेयर थे? चेस के प्लेयर थे। ये 2006 में ग्रैंड मास्टर बने थे, यंगेस्ट इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे, 13 साल की उम्र में बने थे, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ल्ड चैंपियन कौन है इस टाइम चेस का? डी गुकेश है। डी गुकेश ने 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, है ना। और वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है, 18 साल की उम्र में बना, है ना। और उसने किसको हराया है? चाइना के डिंग लीरेन को, ठीक है, फाइनल में, ठीक है। ये याद रखना डी गुकेश के बारे में, ठीक। अब है वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ये 1931 में इन्होंने, ये कामेट पर्वत की यात्रा पे गए थे, कामेट पर्वत से जब वापस आ रहे थे इनको वैली ऑफ फ्लावर दिखा था, इन्होंने बुक लिखी थी, इसी की वजह से फेमस हुई है वैली ऑफ। नदिया किसकी सहायक नदी है? काली, काली नदी की सहायक नदी है। चंपावत में चूका एक जगह है, वहां पे इनका संगम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, यानी ग्रोथ रेट पूछ रहा है। ग्रोथ रेट कितनी है? ग्रोथ रेट 18.81% है, ठीक है, 18.81%। हाईएस्ट किसकी है? बस हाईएस्ट किसकी है ग्रोथ रेट? हरिद्वार की पॉपुलेशन हाईएस्ट, ग्रोथ रेट उधम सिंह नगर के हाईएस्ट है 33%, और लोएस्ट है पौड़ी की -1.4%।
कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? कब हुई है? 1966 में। और जीएमबीएन की भी तभी हुई है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की, सेम ईयर में हुई है। क्या करते हैं कि क्या है केएमबीएन और जीएमबीएन? जीएमबीएन और केएमबीएन क्या है, क्या करता है? पर्यटन के लिए सब जहां भी घूमने जाओगे, इनके जो गेस्ट हाउस है वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट के जितने भी गेस्ट हाउस है उनके अंडर आते हैं, है ना। पर्यटन का सारा व्यवस्था यही करते हैं। गढ़वाल में गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं में कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, जो गवर्नमेंट के। चलिए नेक्स्ट है, तिलाड़ी कांड का संबंध किस चीज से था? वन अधिकारों से। वन अधिकारों से था इसका संबंध। इसको तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। यहाँ पे राजा कौन था इस टाइम, ये बताओ टीडी है? कब हुआ था पहले ये बताओ, तो उस हिसाब से बताओ कौन था राजा। नरेंद्र शाह था राजा, नरेंद्र शाह राजा था। और जिसने गोलियां चलाई थी वो कौन था? चक्रधर जुयाल था, वो उसका दीवान था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। पोंटा के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़नरेश फतेह शाह और किसके बीच में हुआ था? पोंटा में फतेह शाह और किसके बीच में? गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था, 1688 में हुआ था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है इस युद्ध का, किस बुक में मिलता है? अच्छा चलो ये बताओ, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? क्या है आत्मकथा, उन्होंने लिखी थी, यहीं आके लिखी थी, क्या क्या थी? विचित्र नाटक, मिडवेल हिस्ट्री में आएगा, देखिए। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा थी, उसी में इन्होंने इसका वर्णन किया, ठीक है। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1870। और ये डिबेटिंग क्लब क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उसके बाद 1 साल बाद अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू करवाया था, इन्हीं की हेल्प से हुआ था, इसलिए 1870 हो गया। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था इनको? अच्छा, चैतू और माणकू सुदर्शन शाह ने दिया था, ठीक है। बहुत फेमस ये चित्रकार थे। लेकिन आएगा क्या, एक या तो ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे माणकू ने कौन सा चित्र बनाया था फेमस, है ना, गीत गोविंद माणकू ने बनाया था और चैतू ने बनाया था रुक्मणी हरण, याद रखना, ठीक है ना। ये 2 चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? किसे नहीं हुआ है बताओ? देखो इसमें ऑप्शन है, पुष्पेश पंत, इनको 2016 में मिला है, ठीक है। शेखर पाठक को मिला है 2007 में, और अनिल प्रकाश जोशी को मिला है 2006 में, ठीक है। तो केपी नौटियाल को नहीं मिला है। केपी नौटियाल भी राइटर हैं, ठीक है ना। इनकी फेमस बुक जो है वो है द आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं इंक्लूडिंग देहरादून, ये इनकी बुक है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 2006 में हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले 1000 मेगावाट के अराउंड इन्होंने बिजली पैदा की थी, ठीक। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? जयदत्त वेला को जाता है, जयदत्त वेला, ठीक है। जयदत्त वेला ने रानीखेत अल्मोड़ा से शुरू किया था 1947-48 में ये समाचार पत्र, जिसका नाम था प्रजाबंधु, ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई है? केएमओयू कब हुई है? कब हुई है? क्या करता है कुमाऊं? गाड़ियों का जो परिचालन देखते हैं ना, वही तो है, मतलब जिनकी गाड़ियां चलती है। कब हुई है? 1939 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है काठगोदाम में, ठीक है, काठगोदाम हल्द्वानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशकुरा भाषा का संबंध किससे? गोरखाली से। नेपाली भाषा संबंध है खुशकुरा का, ठीक है ना। ये नेपाली भाषा का एक रूप होता है खुशकुरा, ठीक है। फिर किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया, मतलब ट्रांसफर किया गया? 1942 में, सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। इसमें ये क्या है, सबसे पुराना इंडिया का ना ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है,
सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको सिक्योरिटी रीजन की वजह से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देवधुरा। देवधुरा को क्यों क्यों फेमस है? हाँ, पाषाण युद्ध होता है। कब होता है पाषाण युद्ध? किस दिन होता है? रक्षाबंधन के दिन होता है, ठीक है ना, चंपावत में बगवाल मेले के दिन। चलो नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? कौन से नेशनल पार्क में पाटलिदून? जिम कॉर्बेट में, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट में नैनीताल से पौड़ी के बीच में ये एरिया पड़ता है। बहुत फेमस दून घाटी है। द दून स्कूल का संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है दून स्कूल का? दून स्कूल पता है ना कहाँ पे? कहाँ पे दून? देहरादून में दून स्कूल नहीं पता तुम्हें? इतना फेमस स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है दून स्कूल। चक्राता रोड पे है, बॉयज बोर्डिंग है, वो बहुत फेमस है। बहुत मतलब बहुत टॉप एजुकेशन के लिए फेमस है वो, है ना। तो वहाँ पे बहुत, राजीव गांधी वही पढ़े थे, अमिताभ बच्चन भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े वहाँ पे, बहुत बहुत लोग पढ़ते हैं ना। तो इनका संस्थापक पूछ रहा है ना, सतीश रंजन दास ने इनका वो किया था, और इसको 1935 में बनाया था, और इसको बोलते हैं हैरो ऑफ द ईस्ट। हैरो, हैरो मतलब HARROW, हैरो ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं दून स्कूल, ठीक है। हैरो ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हैरो ऑफ द ईस्ट? क्या हैरो? हैरो लंदन में एक टाउन है, वहां हैरो एक स्कूल का नाम है जो बहुत फेमस है, वो भी ऐसे बॉयज का बोर्डिंग स्कूल है, उसी वजह से इसको हैरो ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछा इसने, है ना। ये तो पहला ही हो गया, भैरव सिद्ध तो है ही नहीं कहीं। लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, माडू सिद्ध, और चौथा कौन सा है? कालू सिद्ध। कालू सिद्ध है। ये बता मुझे कौन कौन ये चारों सिद्ध गया है? एक सिद्ध गया है, कहा? लक्ष्मण सिद्ध। सभी लक्ष्मण सिद्ध गए हो? लक्ष्मण सिद्ध ही गया। तो लक्ष्मण सिद्ध कहाँ पे? कुंवाला के आगे, हरिद्वार। अब ये बताओ आपको कि माणक सिद्ध कहाँ पे? माणक सिद्ध है शिमला बाईपास रोड पे, बुद्धि गांव पड़ता है वहां पे, ठीक है, शिमला बाईपास रोड पे, ठीक है। और तीसरा कौन है? मांडू सिद्ध। मांडू सिद्ध कहाँ पे है? ये तो प्रेमनगर में। मांडू सिद्ध प्रेमनगर में, फुलसानी एक जगह पड़ती है वहां प्रेमनगर में, देखना। और कालू सिद्ध भानियावाला में, ठीक है। तो 2 इस तरफ हो गए, 2 अगर उस तरफ जाओगे तो 2 उस तरफ हो, ठीक है। लक्ष्मण सिद्ध इसलिए फेमस है क्योंकि लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, है ना। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 6904। 6904। पंचाचूली, पंचाचूली कहाँ पे? पर्वत शिखर कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी से बहुत अच्छा उसका व्यू है ना, इसलिए लोग मुनस्यारी जाते हैं क्योंकि उसका व्यू दिखता है, बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है ना। यहाँ पे बोलते हैं कि पांडवों ने अपना आखिरी भोजन यहीं पे बनाया था, चूल्हे से, ठीक है, इसलिए पंचाचूली नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट हो गया, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RK धर। क्या करता है वित्त आयोग स्टेट का? क्या करता है? नहीं, पैसा तो वित्त आयोग चलाएगा ही, पर कर क्या करता है उस पैसे का? कहाँ चलाता है उस पैसे को, बताओ। देखो, जैसे जो स्टेट पैसा देता है ना, स्टेट और जो निगम होता है, जो सिटी के निगम है, नगर निगम, नगर पालिका, है ना, इनके बीच में जो पैसे जाते स्टेट से नगर निगम को जाएंगे, उसको देखता है यहाँ का वित्त आयोग, ठीक है। चल, मतलब कैसे कैसे उसको बांटना है, राजस्व वितरण होता है ना, वो सब ये करता है। चल, निम्न में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? देखो अब ये क्वेश्चन जो है ना, अब अगर ऑप्शन यही है तो प्रसून जोशी सही है ना। वैसे द एड गुरु ऑफ इंडिया बोलते हैं पीयूष पांडे। अगर पीयूष पांडे ऑप्शन में होगा तो आप पीयूष पांडे, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि पीयूष पांडे ऑप्शन में नहीं है तो प्रसून जोशी को एड गुरु बोलते हैं, लेकिन द एड गुरु ऑफ इंडिया हमेशा पीयूष पांडे को माना गया है ना। अगर पीयूष पांडे ऑप्शन में हो तो पीयूष पांडे, नहीं तो प्रसून जोशी को मानते हैं। प्रसून जोशी को क्यों बोलते हैं एड गुरु, बताओ, कोई फेमस एड बताओ प्रसून जोशी, कोई ऐसी लाइन सबने सुना होगा, बताओ। ठंडा मतलब कोका कोला, और सर्फ एक्सेल दाग अच्छे, सब इन्होंने लिखे, है ना।
और जो पीयूष पांडे ने लिखा है अब की बार मोदी सरकार, हाँ, ये पीयूष पांडे ने लिखा है। और पीयूष पांडे ने एक कैडबरी डेयरी मिल्क का भी लिखा था, वो याद नहीं है मुझे, लेकिन डेयरी मिल्क का भी एक बहुत फेमस ऐड था, वो राइट किया, ठीक है। लेकिन अगर पीयूष पांडे ऑप्शन में होंगे तो पीयूष पांडे होगा, नहीं है तो प्रसून जोशी, ठीक है। चल, अब प्रसून जोशी के बारे में एक चीज और है, ये सीबीएफसी के चेयरमैन। सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, जहां से फिल्मों को सर्टिफिकेट मिलता है। चलिए नेक्स्ट, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से प्रसिद्ध है? किसका बंदोबस्त है? हाँ, हाँ, विलियम ट्रेल, है ना, विलियम ट्रेल का है, ये सेकंड कमिश्नर थे कुमाऊं के, ठीक है, और भू राजस्व से रिलेटेड है, ठीक है ना, बंदोबस्त मतलब भू राजस्व से। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या क्या है? क्योंकि 1,86,292 में कौन सा आंसर है देख लेना, ठीक है ना। ये बताओ कि कौन से नंबर का स्टेट है पॉपुलेशन में? पॉपुलेशन में कौन से नंबर का स्टेट है उत्तराखंड? है 20वां स्टेट है। अगर आपने यूनियन टेरिटरी जोड़ दी, दिल्ली जोड़ दी, तो 21वां हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? जटागंगा, ठीक है, उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष देहरादून में रेशम कीट पालन फर्म की स्थापना हुई थी? 1958, 1958 में रेशम कीट पालन फर्म देहरादून में खुली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय में कौसानी एक पर्यटक स्थल स्थित है? कौसानी लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय मतलब मध्य हिमालय का। इस बार कौसानी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताओ, कौसानी से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताओ। कब आए थे महात्मा गांधी? कितनी बार आए क्वेश्चन? 89 में क्यों आए? कौन से 89 में? ना 89 में क्या? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये बताओ पहले। 21 साल में आ गए थे कौसानी, इतनी जल्दी कौसानी कैसे आएंगे? बताओ कब आए थे? 1929 में आए थे, ठीक है ना, कौसानी आए थे 1929 में आए थे कौसानी में। और 2 हफ्ते का उनका विजिट था, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। 2 हफ्ते का विजिट था, 2 हफ्ते रहे थे। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने यहाँ पे भगवत गीता का एक कमेंट्री लिखी थी जिसका नाम था अनासक्ति योग टीका, अनासक्ति योग टीका लिखी थी, और गांधी आश्रम भी उन्होंने वहां पे बनाया था। ये क्वेश्चन बनते कि अनासक्ति योग टीका कहाँ पे लिखी गई थी, तो वहां पे कौसानी में है, ये गांधी ने करी थी। कब आए थे गांधी जी? 1929 में आए थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं। और गांधी आश्रम उन्होंने वही कौसानी में बनाया था। चलो, अगर कभी आगे गढ़वाल कब आए थे ना, तो गढ़वाल भी 29 में आए थे, बस गढ़वाल अक्टूबर में आए थे, वहां जुलाई में आए थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कौन सा है? हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि की ढाल पर बनाई जानी चाहिए? मतलब ढाल कितनी होनी चाहिए? 15%, क्योंकि उससे अगर ज्यादा ढाल करेंगे ना, अगर उससे ज्यादा करेंगे 15 से, तो उसके ऊपर की जो परत होती है, उपजाऊ परत होती है, वो बह जाती है ना। इससे 15% से ज्यादा नहीं कर सकते, वरना खराब हो जाएगी फसल। नेक्स्ट क्या है? कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियां कहां से प्राप्त हुई? बुर्ज होम कहां से प्राप्त हुई? देवीधुरा से प्राप्त हुई है। बुर्ज होम कहाँ पे? कश्मीर में, श्रीनगर के पास में। तो इसमें क्या खुदाई में क्या मिले ना, एक नई चीज मिली है कि भाई कि लोगों ने घर ना खोद के बनाए हुए थे नीचे गड्ढे के अंदर। बुर्ज होम की बात कर रहा हूँ, और इसमें समाधियां मिली है, वैसी यहाँ भी मिली इधर, ठीक है, देवीधुरा में, ठीक है। और देवीधुरा में और एक चीज मिली है, कप मार्क्स वाला वो मिला ना, ठीक है। कप मार्क्स वाला क्वेश्चन आया है, उखलिया टाइप की कप मार्क्स की तरह के बनी हुई, वो देवीधुरा में। नेक्स्ट है, कौन सी जाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? कौन सी करती है? थारू, थारू करती है। थारू भूमसेन की करती है, और करती है खड़का भूत की, खड़का भूत की भी थारू करती है, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में वर्ल्ड की 3रे नंबर की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना, एवरेस्ट और K2 के बाद, ठीक है, 30 नंबर।
भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, क्योंकि K2 POK में चला, वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो वहां चला गया ना, इसलिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, कौन सी है? भील तो ऑप्शन में नहीं है ना, वैसे देखो जनगणना 2011 जो हुई उसमें भील लिखा हुआ है, लेकिन भील ऑप्शन में नहीं है, तो गोंडी है। कौन सी नदी मध्य भारत से निकलकर यमुना स्लैश गंगा में मिलती है, कौन सी इनमें से? बेतवा, बेतवा मिलती है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है, और यूपी में हमीरपुर पे ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे, डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? ये गलत है, लिटिल अंडमान ही होगा। जैसे कि ये ऐसा है ना, यहाँ पे जैसे ये हो गया साउथ अंडमान, इसके बाद यहाँ पड़ता है लिटिल अंडमान, और इधर है निकोबार, ठीक है ना। तो ये जो पास है, यहाँ से जो रास्ता जाता है ये है वो वाला, ठीक है ना। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान होगा वहां पे, निकोबार नहीं होगा, ठीक है ना, निकोबार तो नीचे। तो डी वाले ऑप्शन में लिटिल अंडमान कर देना बस, ठीक है। अच्छा, दलदली मिट्टी यानी पेटी सॉइल कहाँ पाई जाती है? केरल में, जहां पे ज्यादा बारिश होती है ना, बारिश होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे हमेशा दलदली मिट्टी पाई जाती है, केरल में ज्यादा है, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू करता है? कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा दोनों करते हैं, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में आते हैं? 61 आर्टिकल में, ठीक है ना। 61 आर्टिकल में आता है, कितने मेंबर्स चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए? अरे महाभियोग चलाना भी पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कितने मेंबर चाहिए? 1/4 मेंबर चाहिए, ठीक है ना, 1/4 मेंबर चाहिए, और 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, पहले नोटिस देना पड़ता है। अभी ये बताओ, अभी कुछ हुआ है कोई करंटली ऐसी कोई चीज चल रही है क्या? कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला को नोटिस दिया है ना, तो नोटिस दिया है तो ओम बिरला को क्या बोलेंगे, महाभियोग चल रहा है उनपे? लोकसभा स्पीकर में महाभियोग नहीं चलता, रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन दिया है, विपक्ष ने दिया है, तो विपक्ष ने उनको भी 14 दिन का वेटिंग पीरियड होता है उनका भी, तो अब वो उसमें वोटिंग होती है, उसमें 50%, ऑब्वियसली बात है, वो गवर्नमेंट के ज्यादा है तो गवर्नमेंट वो तो रहेंगी ना स्पीकर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और, लोकसभा स्पीकर को जो रेजोल्यूशन दिया है वो कौन से आर्टिकल में आता है? करंट में आ सकता है ना क्वेश्चन, 94C, वैसे आर्टिकल 94 में आता है ये देना, पर उसका सी जो पार्ट है उसमें ये आता है कि उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, संसद में के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितने चाहिए? 1/10, ठीक है। तो 1/10, और आर्टिकल कौन सा है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल पता होने चाहिए, आर्टिकल आते हैं बहुत बार। आर्टिकल 100 में ब्रैकेट में 3, ठीक है। वैसे आर्टिकल 100 भी याद रखोगे तो चल जाएगा, है ना। और इसमें क्या होता है कि देखो, अगर 1/10 मेंबर्स नहीं है तो सदन स्थगित हो जाता है, ठीक है। और उस 1/10 मेंबर में स्पीकर खुद को भी काउंट करता है, अगर उसको मिला के भी हो गए तो ठीक है ना। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल बताओ। 110, ठीक है। अच्छा, और क्या धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता? बताओ, कुछ नहीं कर सकता, बस 14 दिन तक रोक सकता, 14 दिन के लिए रोक सकता बस, उसके बाद उसको देना ही पड़ेगा वापस, ठीक है। चलो, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। कौन है मेयर? देहरादून, सौरभ थपलियाल, ठीक है। अभी तो बने, है ना, बीजेपी के हैं सौरभ थपलियाल, ये यहाँ के मेयर हैं, और ये शहर का प्रथम नागरिक बोलते हैं मेयर को ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, अभी कौन है CJI? जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है ना। कौन से नंबर के? 53rd, और ये 27 फरवरी तक इनका कार्यकाल है, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सी प्रणाली के तहत होता है इनका? सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी राष्ट्रपति ही करता है, किस प्रणाली के? कोलेजियम प्रणाली, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में जनहित याचिका, यानी कि पीआईएल किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोनों के द्वारा। देखिए क्या है ना, अगर अगर आपको क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ पीआईएल कौन है, तो पीएन भगवती, ठीक है ना, फादर ऑफ पीआईएल अगर आया। वैसे इन दोनों ने ही पीआईएल शुरू किए, लेकिन फादर ऑफ पीआईएल अगर आ गया तो पीएन भगवती है। ये चीफ जस्टिस बने थे बाद में 85 में, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Yes! Success Point IAS Academy is the perfect choice.